हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय भवन क्लास 9th बिहार बोर्ड का विषय जीव विज्ञान और अभ्यास है कोशिका। अति लघुत्तरीय प्रश्न 1 से 50 तक। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट प्रश्न है, कोशिका को सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने देखा? इसका उत्तर है, कोशिका को सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने देखा। प्रश्न संख्या 2 है, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर है, क्योंकि सभी जीवधारी कोशिकाओं से बने होते हैं और कोशिका ही जीवन की मूलभूत इकाई है। तीसरा प्रश्न है, कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? इसका उत्तर है, यह कोशिका झिल्ली के बाहर एक संरचनात्मक परत के रूप में पाई जाती है। चौथा प्रश्न है, कौन से कोशिकांग सक्रिय श्वसन स्थल है? इसका उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का वह कोशिकांग है जो सक्रिय श्वसन स्थल के रूप में कार्य करता है। प्रश्न 5 है, किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? इसका उत्तर है, लाइसोसोम। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? इसका उत्तर है, कोशिका के अंदर प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम में होता है। प्रश्न संख्या 7 है, लवक कहाँ पाए जाते हैं? इसका उत्तर है, पादप कोशिका में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 8, कोशिका के किन्हीं दो अंगकों का नाम लिखे जिसमें डीएनए पाया जाता है? इसका उत्तर है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। प्रश्न संख्या 9 है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण किस कोशिकांग में होता है? इसका उत्तर है, भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। प्रश्न संख्या 10 है, कोशिका भित्ति तथा कोशिका झिल्ली में मूल अंतर क्या है? इसका उत्तर है, कोशिका भित्ति कोशिका की सबसे बाहरी परत होती है जो कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है और उसे आकार देती है, जबकि कोशिका झिल्ली कोशिका की आंतरिक परत होती है जो कोशिका के अंदर और बाहर पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। प्रश्न संख्या 11 है, कोशिका झिल्ली को चयनात्मक परागम झिल्ली क्यों कहा जाता है? इसका सही उत्तर है, क्योंकि यह कुछ पदार्थों को कोशिका में प्रवेश करने देती है और कुछ को नहीं। 12 नंबर क्वेश्चन है, क्या पादप कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है? इसका सही उत्तर है, नहीं, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न 13 नंबर, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है, गोल्जी बॉडी एक सुकेंद्रित कोशिका में पाया जाता है जो कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न है, गोल्जी उपकरण कहाँ पाया जाता है? गोल्जी बॉडी एक सुकेंद्रित कोशिका में पाया जाता है जो कोशिका द्रव्य में स्थित होता है। प्रश्न संख्या 14 है, ल्यूकोप्लास्ट का क्या कार्य है? इसका उत्तर है, इनका मुख्य कार्य स्टार्च, वसा और प्रोटीन को संग्रहित करना है। प्रश्न संख्या 15 है, अंतःप्रदावी जलिका कितने प्रकार की होती है? उत्तर है, 2 प्रकार की होती है, खुरदुरी अंतःप्रदावी जलिका और चिकनी अंतःप्रदावी जलिका। प्रश्न संख्या 16 है, कौन सी कोशिकीय रचना जीन वाहक है? इसका सही उत्तर है, गुणसूत्र कोशिकीय रचना का जीन का वाहक है। प्रश्न संख्या 17, क्रोमेटिन धागे कब क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं? इसका सही उत्तर है, कोशिका विभाजन के दौरान, विशेषकर प्रोफेज में क्रोमोसोम की तरह दिखाई पड़ते हैं। प्रश्न संख्या 18 है, जीन किसे कहते हैं? उत्तर, जीन डीएनए के उन हिस्सों को कहा जाता है जो आनुवंशिक जानकारी रखते हैं और यह किसी विशेष प्रोटीन का निर्माण के लिए कोड प्रदान करते हैं। प्रश्न संख्या 19 है, क्रोमोसोम का निर्माण किन किन घटकों से होता है? इसका सही उत्तर है, क्रोमोसोम जो हमारे शरीर की
कोशिकाओं में पाए जाते हैं। इसका निर्माण मुख्य रूप से डीएनए और प्रोटीन से होता है। प्रश्न संख्या 20 है, केंद्रिका कहाँ पाया जाता है? इसका उत्तर है केंद्रिका कोशिका के केंद्रक के अंदर पाया जाता है। प्रश्न संख्या 21 है, किस प्रकार की कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रश्न संख्या 22 है, कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान किस क्रिया द्वारा होता है? इसका उत्तर है कोशिका के भीतरी तथा बाहरी वातावरण के बीच गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पे अ छूट गया है, थोड़ा देख लीजिएगा आप लोग, आदान प्रदान विसरण क्रिया द्वारा होता है। प्रश्न 23 है, पौधे में गैसों का आदान प्रदान किस संरचना द्वारा होता है? उत्तर है पौधे में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 24, पौधे के मूल रोम द्वारा जल के अवशोषण किस क्रिया का उपयोग होता है? उत्तर प्रासरण और कोशिका क्रिया का उपयोग करते हैं। प्रश्न संख्या 25, जीवों का शरीर किस से बना होता है? उत्तर है जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है। प्रश्न संख्या 26 है, बहुकोशिकीय जीवों का विकास एक कोशिका से किस क्रिया द्वारा होता है? उत्तर कोशिका विभाजन, विशिष्टीकरण, अंतरकोशिकीय अंतःक्रिया और कोशिका गति जैसी प्रक्रिया द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 27 है, एक ऐसे कोशिका का उदाहरण दे जो अपना आकार बदलती रहती है। इसका उत्तर है अमीबा एक ऐसी कोशिका का उदाहरण है जो अपना आकार बदलती रहती है। यह एक कोशिकीय जीव है। प्रश्न संख्या 28 है, जीवों के शरीर में कोशिकाओं की संख्या किस पर निर्भर करती है? इसका उत्तर है कोशिकाओं की संख्या मुख्य रूप से उनके आकार पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 29 है, केंद्रक के बारे में सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने बताया? इसका उत्तर है केंद्रक के बारे में सबसे पहले रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने बताया। प्रश्न संख्या 30 है, यह किसने बताया कि नई कोशिकाओं का निर्माण पहले से मौजूद कोशिकाओं से होता है? इसका सही उत्तर है रुडोल्फ विर्चो ने बताया। प्रश्न संख्या 31 है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है कोशिका द्रव्य और केंद्रक को मिलकर जीव द्रव्य कहते हैं, जिसे इंग्लिश में प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। प्रश्न संख्या 32, कोशिका भित्ति किसके कारण कड़ी एवं निर्जीव होती है? इसका सही उत्तर है कोशिका भित्ति का कठोर और निर्जीव होना मुख्य रूप से सेलुलोज के कारण होता है। प्रश्न संख्या 33 देखेंगे, झिल्ली युक्त कोशिकांग किस कोशिका में पाए जाते हैं? उत्तर है सुकैरियोटिक कोशिका में पाए जाते हैं, जैसे कि पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34, अंतर्प्रभावी जलिका कितने प्रकार के होते हैं? इसका सही उत्तर है अंतर्प्रभावी जलिका दो प्रकार की होती है, खुरदरी अंतर्प्रभावी जलिका और चिकनी अंतर्प्रभावी जलिका। प्रश्न संख्या 35 देखेंगे, गुच्छों में पाए जाने वाले राइबोसोम को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब है गुच्छों या बंच में पाए जाने वाले राइबोसोम को पोलीसोम या बहुसूत्री कहा जाता है। पोलीसोम को इंग्लिश में पोलीसोम ही कहते हैं, बहुसूत्री को मल्टीसोम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 36 है, पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को क्या कहते हैं? उत्तर पादप कोशिका में गोल्जी उपकरण को डिक्टियोसोम कहा जाता है। प्रश्न संख्या 37 है, कोशिका के रसधानियों के चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को क्या कहते हैं? उत्तर कोशिका की रसधानियों के चारों ओर से घिरने वाली झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 38 है, केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान किन छिद्रों द्वारा होता है? इसका सही उत्तर है केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान केंद्रक छिद्र द्वारा होता है। प्रश्न संख्या 39 है, क्रोमेटिन जालिका कहाँ पाई जाती है? इसका सही उत्तर है यूकैरियोटिक कोशिकाओं के केंद्रक में पाई जाती है।
प्रश्न संख्या 40 है, आरएनए का संश्लेषण कहाँ होता है? इसका उत्तर है आरएनए का संश्लेषण आमतौर पर कोशिका के नाभिक में होता है। प्रश्न संख्या 41 है, क्रोमोसोम के दोनों क्रोमेटिड किस स्थान पर एक दूसरे से संयोजित रहते हैं? इसका उत्तर है सेंट्रोमियर नामक स्थान पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। प्रश्न संख्या 42 है, क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को क्या कहा जाता है? सही उत्तर है क्रोमोसोम के शीर्ष भाग को टेलोमियर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 43 है, मानव शरीर की कोशिकाओं में कितने क्रोमोसोम पाए जाते हैं? उत्तर है मानव शरीर के कोशिकाओं में आमतौर पर 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जो 23 जोड़े व्यवस्थित होते हैं। यानी इसे हम 46 क्रोमोसोम गिनती की संख्या में कह सकते हैं, और जोड़ा में पूछा जाएगा प्रश्न में तो 23 जोड़े होते हैं। प्रश्न संख्या 44 है, कोशिका के आकार एवं आकृति किसके अनुरूप होती है? इसका सही उत्तर है कोशिका का आकार और आकृति मुख्य रूप से उसके कार्य पर निर्भर होती है। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर होगा माइटोकॉन्ड्रिया यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। प्रश्न संख्या 46 देखेंगे, श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड को कहते हैं? इसका सही जवाब है श्वेत तथा रंगहीन प्लास्टिड को ल्यूकोप्लास्ट कहते हैं। गोल्जी उपकरण में पाए जाने वाले चारों तरफ से झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है गोल्जी उपकरण में चारों तरफ झिल्ली से घिरी हुई अनेक समांतर नलिकाओं के समूह को सिस्टर्नी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 48 है, क्लोरोप्लास्ट के भीतर विद्यमान तरल युक्त गुहा को क्या कहा जाता है? इसका सही जवाब है क्लोरोप्लास्ट के भीतर मौजूद तरल पदार्थ को स्ट्रोमा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 49 है, किस संरचना के अभाव में वायरस में सजीवों का लक्षण परिलक्षित नहीं होता है? इसका सही उत्तर है वायरस की संरचना में सजीवों जीवों के कुछ लक्षण जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और राइबोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए उनमें सजीवों के सभी लक्षण मौजूद नहीं होते हैं। प्रश्न संख्या लास्ट है 50, फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्या कहते हैं? सही उत्तर है फूलों में विभिन्न रंग प्रदान करने वाले प्लास्टिड को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है। स्टूडेंट, आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा है? कम से कम समय में हम लोग क्वेश्चन करा दिए हैं 1 से 50 तक। आप लोग इस चैनल को यदि नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो द बेस्ट कोचिंग सेंटर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लाइक ही कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि आपको सबसे पहले क्वेश्चन आपके पास पहुंचे, और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।